इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने कोरोना के फैलाव के पेश नजर लॉकडाउन में सख्ती का फैसला कर लिया। एसओपीज पर अमल न करने वाली मार्केट्स आज से बंद कराई जाएंगी। पहले मरहले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मार्केट्स को बंद किया जाएगा। पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद की बड़ी मार्केट्स बंद कराई जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, हमें अपडेट कीजिएगा। एनसीओसी के जो आज इजलास हुआ है उसमें बड़ी पेशकश सामने आई है। कोरोना के जो बढ़ते हुए जो केसेज हैं उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है और जो जराए हमारे बता रहे हैं उसमें बताया गया है कि पंजाब और केपी की जो बड़ी जो मार्केट्स हैं उनको बंद करने का फैसला हुआ है और ये बताया गया है कि आज से ही इस पर अमल दरामद होगा और पहले मरहले में पंजाब की बड़ी मार्केटें जो है वो बंद कर दी जाएंगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत जो दीगर पंजाब के जो बड़े जो शहर हैं उनकी मार्केट्स को बंद करवाया जा रहा है। मार्केटों के खिलाफ एक्शन एसओपीज और एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद न करने पर किया जा रहा है और ये वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज लॉकडाउन में सख्ती से मुतालिक जो है इसका फैसला किया था, जिसकी आज जो है एनसीओसी में जो है एसओपी की खिलाफवर्जी पर ये हदायत दी गई है। चूंकि कोरोना केसेस पर काफी जो है तशवीश का इजहार किया गया है, काफी केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और यही चीज सामने आई है कि जो एसओपी पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। डीसीज लेवल को कहा गया है कि जी उनको अहकाम दिए गए हैं जो फौरी तौर पर इन पर जो है अमल दरामद यकीनी बनाए जाएं और इसकी जो रिपोर्ट है वो आइंदा की जो इजलास में जो है वो बताई जाएगी। लेकिन आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है कि जो वफाक की तरफ से कहा गया था कि जी बिल्कुल इस पे जो एक रिलैक्सेशन जो बताई गई थी एनसीसी के फैसले में, उसको मद्देनजर रखते हुए आज यही चीज सामने आ रही है कि दोबारा वफाक को जो है वो लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन जो बड़ी मार्केट्स हैं उनको बंद करने के फैसला कल ही हो चुका था और आज जो एनसीओसी के फैसले जो इजलास था उसमें जो है ये हदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब केपी को है ये कहा गया है, लेकिन ये पूरे मुल्क के लिए दिया गया था, लेकिन सिंध और जो बलूचिस्तान के हवाले से भी रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन जो हमारे जराए बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से जो ब्रीफ किया गया उसमें ये चीज सामने आई कि आज भी जो है अमल दरामद होगा। जो बड़ी मार्केट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। बड़ी मार्केट्स को अवैस बंद किया जा रहा है, ये भी बताइएगा। मार्केट्स तो बंद की जा रही हैं, क्या जुर्माने या गिरफ्तारियां भी ज़ेरे गौर है? जुर्माने और जो गिरफ्तारियां हैं वो तो पहले ही जो बता दिया गया था कि अगर कोई एसओपी पे अमल दरामद नहीं करेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज के इजलास में जो हमारे जराए बता रहे हैं कि यही चीज सामने आई कि बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा और जो यूनियंस हैं, जो ट्रेड यूनियन है उनका जो एक प्रेशर है उसका भी जिक्र किया गया कि मार्केट जो जुर्माने अगर किए जाते हैं तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है और तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया। लेकिन एट दी एंड यही बताया गया कि इन वाइडर पिक्चर ये एक्शन लिया जाए ताकि एसओपीज पर अमल दरामद हो। खुसूसन आवाम से इल्तमास की जा रही है कि वो अगर मार्केट्स में आते हैं तो वो एसओपीज को फॉलो करें, लेकिन जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको उनकी तरफ से जो है काफ़ी जो है वो इजलास में बताया गया है कि उनकी तरफ से लापरवाही सामने आ रही है और जो मार्केट में जो रश है और तमाम तर जो सूरत हाल है शाम 5 बजे तक की जो मामलात हैं उसका जायजा लिया गया और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि अभी जो है मजीद सख्ती की जाएगी और मार्केट को जो है वो बंद किया जाएगा। अच्छा अवैस, ये भी बताइएगा कि अब ये फैसला हुकूमत की जानिब से सामने आया है तो इस हवाले से जो मार्केट्स के नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? देखें, वो जाहिर सी बात है ये आज इजलास एनसीओसी के इजलास में मार्केट्स के नुमाइंदे तो नहीं थे, लेकिन उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई है और उसमें ये बताया गया है कि एक रिएक्शन सामने आएगा। लेकिन जो मुआहदा हुआ था, जो पहले नेगोशिएशंस हुई थी जो पंजाब सूबों के लेवल में, उनमें ये बात की गई थी कि जितने भी जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने ये वादा किया था और ये इस पर इत्तफाक किया था जो उनके साथ नेगोशिएशन हुई थी कि वो एसओपीज को जो है हर सूरत जो है वो फॉलो करेंगे। लेकिन वो इजलास में बताया गया कि कहीं पर भी ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो ईद के बाद जो शाम 5 बजे तक की जो मार्केट का कहा गया था कि शाम 5 बजे तक मार्केट जो है वो खुली रहेंगी और फॉलो किया जाएगा एसओपीज को,
وہ یہی ان کے ساتھ نیگوسیشن کے بعد اور ان سے جو ہے اتفاق ہوا تھا کہ وہ ہر وقت جو ہے SOPs کو فالو کریں گے، لیکن ابھی کسی جگہ پر بھی یہ چیز ممکن جو ہے نظر نہیں آ رہی، اور اسی وجہ سے آج جو بڑے جو بیٹھے تھے جس میں عسکری اور سول قیادت جو اس میں شریک ہوتی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید سختی کی جائے، چونکہ کورونا کی جو بڑھتے ہوئے جو الارم جو سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہنگامی بنیادوں پر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ عوام کو جو ہے مزید جو ہے اس سے کورونا سے بچایا جا سکے۔ اور یہ پہلے سے ہی ڈسکس ہو چکا تھا، جو آپ مارکیٹ کی نمائندوں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر SOPs پر فالو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا تو مزید سخت ایکشن ہوں گے۔ اور کل وفاق جو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کورونا کے حوالے سے اجلاس ہوا تھا، اس پر اس پرنسپل ڈیسیجن ہو چکا تھا، اور آج جو NCOC جس کو اسد عمر خود چیئر کرتے ہیں، اور اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ تمام جو سول اور عسکری جو ادارے ہیں وہ ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اہم فیصلہ ہے جو کہ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے، حکومت نے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں سختی کا فیصلہ کیا ہے۔ راولپنڈی سے سردار صداقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صداقت بتائیے گا، حکومت کی جانب سے اہم فیصلہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے، راولپنڈی میں کیا صورتحال ہے مارکیٹس کی؟ جی، لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد اگر دیکھا جائے تو راولپنڈی میں جو شہری ہیں انہوں نے جو SOPs ہیں اس پر عمل درآمد بہت کم کیا ہے۔ یہاں پر اگر بات کی جائے تو 10 افراد سے 3 افراد کو آپ کو ایسے ملے گے جنہوں نے ماسک پہنا ہوگا یا جو سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح جو دکاندار ہیں انہوں نے بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا، نہ تو دکاندار جو ہے خود ماسک پہنا ہوا انہوں نے، نہ ہی سینیٹائزر کا کوئی باقاعدہ انتظام ہے، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں بھی راولپنڈی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر بات کی جائے راولپنڈی میں تو اب تک جو ہے تقریباً 99 پیشنٹ جو وہ کرونا وائرس سے انتقال کر چکے ہیں راولپنڈی میں۔ اسی طرح جو SOPs پر راولپنڈی میں جو عمل درآمد ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے باعث حکومت نے بڑا فیصلہ کیا، اور اگر یہ فیصلہ نہ کیا گیا یا SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو یہ جو وائرس ہے اس کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہوگا اور اس سے مزید جو ہے وہ نقصانات ہوں گے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا صداقت کہ ہم نے دیکھا کہ باقی کچھ شہر ایسے بھی ہیں جہاں پر انتظامیہ تھوڑی سی متحرک نظر آ رہی تھی، تو راولپنڈی کی کیا صورتحال ہے؟ کیا انتظامیہ وہاں پر متحرک تھی؟ کیا مارکیٹس میں فالو کروانے کے لیے SOPs وہاں پر نظر آ رہی تھی انتظامیہ؟ جی، جو ان کا ٹائمنگ ہے مارکیٹ بند کروانے کے، شام 7 بجے کے بعد صرف پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں اور ان پر لاؤڈ سپیکر بھی ہے، وہ اعلان کرتے ہیں، اور 7 بجے تک جو ہے دکانیں تقریباً بند ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ جو ہوتے ہیں وہ 7:30 بجے تک بند ہو جاتی ہیں، لیکن صبح 9 بجے ہی صبح یہ دکانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو SOPs ہے اس پر بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، نہ تو شہری جو ہے وہ ماسک استعمال کر رہے ہیں، نہ ہی دکاندار ماسک استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو رش ہے راولپنڈی وہ بھی بہت زیادہ ہے، چونکہ راولپنڈی ایک ایسا شہر ہے جو گلگت بلتستان کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے خریداری کرتے ہیں، اسی طرح KPK میں بھی یہاں سے مال جاتا ہے۔ بڑے ہول سیلر ڈیلر ہے راولپنڈی میں۔ راولپنڈی کی جو ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے اور یہاں کی مارکیٹیں جو ہیں یہ ہول سیلر ہیں، یہاں سے گرد و نواح میں بھی جو لوگ ہیں، پنڈی کے دیگر جو تحصیلیں ہیں وہاں اور جو پڑوسی اضلاع ہیں وہاں سے بھی جو دکاندار ہیں وہ پنڈی سے ہی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ سب سے زیادہ خریداری جو ہے وہ راولپنڈی سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس رش کو مد نظر رکھتے ہوئے SOPs پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، لیکن ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی خاص انتظامات دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ جی ٹھیک ہے صداقت، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے مرحلے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مارکیٹس کو بند کیا جائے گا۔ اہم فیصلہ ہے جو کہ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے، حکومت کا کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں سختی کا فیصلہ۔ لاہور کی 400 مارکیٹس میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر دانش افضال نے 3 بجے تاجروں کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس میں وزیر صنعت میاں اسلم اقبال، کمشنر سیف انجم شرکت کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال کے مطابق مارکیٹس کے سربراہان کو آخری وارننگ دیں گے، SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والی مارکیٹس کو بند کیا جائے گا۔ اہم اجلاس ہے جس کو طلب کیا گیا ہے۔ لاہور کی 400 مارکیٹس میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر دانش افضال نے 3 بجے تاجروں کا اہم اجلاس ہے جو کہ بلایا ہے، اور اجلاس میں وزیر صنعت میاں اسلم اقبال، کمشنر سیف انجم شرکت کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال کے مطابق مارکیٹس کے سربراہان کو آخری وارننگ بھی دی جائے گی۔
बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मार्केट्स खोली थी, अभी सर्वे कर रहे हैं, बहुत जल्द फैसले करेंगे। डेफिनेटली हम मॉनिटर कर रहे हैं और जो ज़रूरत पड़ी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ बंदिशें हो गई थी। एनसीसी में एक फैसला हुआ था, सूबों ने उस फैसले के खिलाफ गए और उन्होंने कुछ मार्केटें और शॉपिंग प्लाजास खोले। सुप्रीम कोर्ट में हमसे फिर कहा कि जी बाकी सूबे खोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं खोल रहे। हमने उन्हें बताया एनसीसी में ये फैसला हुआ है कि नहीं खोलना है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया आपने खोलना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील हमारी ड्यूटी है। हम दोबारा जो भी लोगों की हेल्थ के हवाले से जो फैसले करने करेंगे। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध की नैब पेशी मुकम्मल हो गई। मुराद अली शाह ने 2 घंटे से ज़ायद नैब के सवालात के जवाबात दिए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सोलर लाइट मंसूबे के वक्त में वज़ीर खजाना था, असेंबली की मंजूरी के बाद ये स्कीम शुरू की। मुझसे पूछा गया कि आपने बतौर वज़ीर खजाना स्कीम की मंजूरी क्यों दी। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक सवालनामा नहीं दिया गया। इस्लामाबाद में कराची से ज्यादा कोरोना केसेस हैं। नैब ने कहा आपका बड़ा दिल गुर्दा है, कोरोना वबा के दौरान भी काम कर रहे हैं। साल 2014-15 में हमने सिंध में जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ है और टाउन कमेटी, उसमें एक स्कीम अप्रूव की थी सोलर लाइट्स लगाने की। उसकी इंक्वायरी थी और मैं उस वक्त सूबे का वजीर खजाना था। ये सवालात बेसिकली उनको बताया कि सवाल प्राइमरीली ये था कि जी उस साल ये स्कीम थी नहीं, आपने बाद में बजट में लाई और इसकी आउटसाइड बजट फाइनेंसिंग अप्रूव की चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त, और आपने उनको सजेस्ट किया फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से, तो बिल्कुल जी वो किया और उनको बताया कि आईन का आर्टिकल 124 है 124 जो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई चीज अप्रूव नहीं हो, बजट में शामिल नहीं हो, साल के दौरान कोई स्कीम हुकूमत समझती है तो करना है तो उसकी बजट से बाहर इजाजत दी जा सकती है। मद्देनजर रखते हुए वो इजाजत दी गई। हमने उसको असेंबली से भी अप्रूव कराया था। तो सारे जो कानूनी और आईनी नुकात थे वो हमने पूरे किए। सवालनामा मुझे अभी दिया नहीं है, लेकिन मुझे कहा है कि हम सवालनामा भेजेंगे आपको, तो आ जाएगा तो मैं जवाब दे दूंगा। मर्दान में एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर जिले इंतजामिया ने बकतगंज बाजार को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। बकतगंज बाजार में दोबारा तमाम दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मर्दान में एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर जिले इंतजामिया ने बकतगंज बाजार को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। लॉकडाउन में नरमी पाकिस्तानियों के लिए मौत का फंदा बन गई है। पाकिस्तान दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर और होने वाला अफराद की शरह में पहला नंबर आ गया। सिर्फ 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 4801 अफराद कोरोना का शिकार बन गए, 82 जान से गए। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 85,264 तक पहुंच गई, जबकि वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं हमारे अंदाजे से तो बहुत कम अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। लॉकडाउन में नरमी की हुकूमती पॉलिसी हुकूमत के साथ पाकिस्तानियों के भी गले पड़ गई। आवाम को भी मौत के खौफ के बजाय अपना पेट भरने और जरूरियाती जिंदगी पूरी करने की फिक्र। तमाम एसओपीज नजरअंदाज कर दिए गए। लॉकडाउन में नरमी के बाद पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड 4688 अफराद कोरोना का शिकार हो गए, 82 अफराद जान से भी चले गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 85,264 तक पहुंच गई है, जबकि 1770 अमवात हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा केस सिंध में रिकॉर्ड किए गए, जहां ये तादाद 32,310 है। पंजाब में 31,104 अफराद वायरस से मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 11,373 मरीज हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 5,224 तक पहुंच गई है। गिलगित बल्तिस्तान में 824 और आजाद कश्मीर में 286 मरीज हैं। दूसरी तरफ हुकूमत को इत्मीनान है कि जितने अफराद कोरोना से मर चुके हैं और जिस कदर मुतासर हैं, ये सब उस अंदाजे से बहुत कम है। वजीर इत्तला शिबली फराज क्या कहते हैं, जरा उनकी भी सुनिए। अल्लाह ताला के फजल से उससे बहुत कम लोग, वफात भी उनकी कम हुई, कम लोगों की हुई, और जो मुतासिर हुए वो भी कम हुए। हमारे तखमीने से अभी भी बहुत कम है, क्योंकि हम इसको बड़े ऑर्गेनाइज और बड़े प्लान तरीके से इसको हम देख रहे हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अब तक 6,15,511 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 20,167 अफराद की मजीद टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 901 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में अब तक 30,128 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। लाहौर में कोरोना का एक और फ्रंट लाइन फाइटर जिंदगी की बाजी हार गया। सर्विसेज हस्पताल में एनेस्थीसिया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मकसूद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। डॉक्टर हाफिज मकसूद एक हफ्ते से सर्विसेज हस्पताल में ही ज़ेरे इलाज थे। गुज़श्ता रोज़ उन्हें तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, मगर वो जान बर ना हो सके। लाहौर में कोरोना का एक और फ्रंट लाइन फाइटर जिंदगी की बाजी हार गया। नून लीग के एक और एमपीए कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। मियां नवीद अली में कोरोना की तशखीस हो गई। मियां नवीद का ताल्लुक पाकपतन से है। टेस्ट मुस्बत आने पर मियां नवीद ने खुद को लाहौर में आइसोलेट कर लिया। एक और एमपीए हैं नून लीग के जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। मियां नवीद अली में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। दूसरी जानिब अमरीकी सिफारत खाने में कोरोना का एक और केस सामने आ गया। सीनियर अमरीकी सिफारतकार में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। कोरोना वायरस की तशखीस मंगल के रोज हुई। अमरीकी नाज़मुल अमूर की जानिब से वर्कर्स को सीनियर सिफारतकार के कोरोना में मुब्तला होने से मुतालिक बजरिया ईमेल इतला दी गई है। अमरीकी सिफारत खाने में कोरोना का केस सामने आया है। सीनियर अमरीकी सिफारतकार में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जबकि कोरोना वायरस की तशखीस मंगल के रोज हुई। नैब इस्लामाबाद का सिक्योरिटी एहलकार मोहम्मद अकमल कोरोना वायरस से इंतकाल कर गया। मोहम्मद अकमल की उम्र 50 साल थी और 4 रोज कबल कोरोना वायरस पॉजिटिव आया था। मोहम्मद अकमल ईद पर घर गया था और वहां मुख्तलिफ लोगों से मिला था। ईद के बाद मोहम्मद अकमल बीमारी के बायस वापस ऑफिस नहीं आया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद का सिक्योरिटी एहलकार मोहम्मद अकमल कोरोना वायरस से इंतकाल कर गया है। और अब कुछ बात करते हैं चिकन के निर्खों के हवाले से। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सरकारी निर्ख पर गोश्त फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद के मुताबिक कीमतों के तयन के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिला तो कारोबार बंद कर देंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में सरकारी नरखनामे के मुताबिक आज भी मुर्गी के गोश्त की कीमत 260 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर के किसी भी इलाके में इस कीमत पे मुर्गी जो है फ़रोख्त नहीं की जा रही। और पोल्ट्री फार्मर्स का, पोल्ट्री ट्रेडर्स का यही मौक़िफ़ है। उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है उनको इस कीमत पे फॉर्म से मुर्गी जो है वो नहीं मिल रही। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद साहब जो है मौजूद हैं। आज हाई कोर्ट में रेट पिटीशन दायर होने जा रही है, अभी होगी। तो अगर हमें 2 बजे तक कोई हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो पंजाब भर के जो पोल्ट्री सप्लायर्स हैं, पोल्ट्री शॉपकीपर्स हैं, वो अपना अपना कारोबार बंद करके घरों में बैठ जाएंगे, क्योंकि गिरफ्तारियाँ और जुर्माने सिर्फ हमारे हो रहे हैं। बाकी महंगा बेचने वाले फार्मर को कोई नहीं पूछ रहा। जैसे कि मेरे साथ तारिक जावेद साहब जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हमेशा जो है वो छोटे दुकानदारों को, पोल्ट्री ट्रेडर्स को, सप्लायर्स को जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं, जबकि जो फार्मर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। उनका ये कहना था कि आज जो है वो इस कीमत के तयन के हवाले से हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की जा रही है, जिसका रिज़ल्ट जो है वो 2 बजे तक सामने आ जाएगा। और अगर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला तो फिर कारोबार जो है उसको बंद करके घरों में बैठा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कि कराची में आज भी शाम के औकात में आंधी आने का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के कम और ज्यादा दबाव से अचानक तूफानी कैफियत बन सकती है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, हमें बताइएगा। कराची शहर में शदीद गर्मी के बाद गुज़िश्ता शाम गुरूब आफ्ताब के बाद तेज़ हवाओं में मट्टी और गर्द आलूद तूफ़ान आया, जिसने मामलात ज़िंदगी धरम भरम कर दिया। मुज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद
तबाही मचाई इसने। कच्चे मकानात की दीवारें गिर गई और टीन की चादरों वाली छतें जो हैं वो इस तेज़ हवा के बायस उड़ गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 15 से ज़ायद जो है इसके अंदर ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया इलाज की गर्ज से। जबकि दूसरी जानिब अगर तेज़ हवाओं पर कराची का जो कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम है, बिजली का निज़ाम है, वो भी मामूली सी हवा के बाद जो है वो दरम बरम हो गया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है, लेकिन वलीर के मुख्तलिफ इलाके ताहाल बिजली से महरूम है, जहाँ पर अब भी तामीर मुरम्मत का काम जारी है। सरजानी के अंदर भी वाक़या पेश आया जिसमें शॉर्ट सर्किट और यही तेज़ हवाओं के बायस जो है पोल गिरे और तारें टूटी, जिसमें आग लगने से। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में आज भी आंधी का इम्कान है। शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 35 से 37 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। सवियर डस्ट स्टॉर्म कराची में उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कराची के नॉर्थ वेस्ट में उथल और लसबेला जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उन एरियाज़ पे थंडरस्टॉर्म सेल्स की डेवलपमेंट हुई, जो गरज चमक वाले बादल होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट हुई, और वेस्टर्ली ट्रफ बहुत नीचे तक उतर रही है, कराची से उड़ते हुए नीचे समंदर तक डिप कर रही है। तो उस ट्रफ ने और यहाँ की गर्मी ने उसको एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हल्का सा लो प्रेशर जैसे वोर्टेक्स कहते हैं वो क्रिएट हुआ और उसने नीचे खींच लाई उसको, तो उसकी वजह से सीवियर डस्ट स्टॉर्म हुआ कराची में कल। वो वेस्टर्ली ट्रफ आज भी प्रिवेल कर रही है और तकरीबन वही एरिया उसका उथल और लसबेला साइड पे आज भी शाम को डेवलपमेंट होगी, और जो वेस्टर्ली ट्रफ प्रिवेल कर रही है राइट फ्राम कोयटा और फिर नीचे आते आते लसबेला, उथल और फिर कराची तक, तो इंस्टेबिलिटी का पूरा एक ये एक्सिस बना हुआ है। तो इम्कान ये है कि आज भी शाम को किसी जगह में कराची में, बिलखुसूस कराची के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में दोबारा से आंधी चले। उतनी शिद्दत की तो नहीं होगी लेकिन इम्कान है कि चलेगी, आज भी आंधी चल सकती है और उसके साथ कहीं हल्की फुल्की ड्रिजल हो सकती है। तौसा शरीफ में बारिशों से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई, पानी बस्ती मंदराजी में दाखिल हो गया, दर्जनों घर मुनहदिम हो गए, पूरी बस्ती के लिए खतरा पैदा हो गया। मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना है कि पहले ज़रई ज़मीनें बर्बाद हुई, अब घर मुनहदिम होते जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अज़मत बुज़दार से। जी अज़मत, हमें बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त तौसा शरीफ के बस्ती मुंदरानी में मौजूद हूँ, जहाँ पे मकीन एहतजाज कर रहे हैं कि अब जो पहाड़ी नदी नालों से पानी आता है अब उसने अपना रुख मोड़ लिया है और अब इस बस्ती के जो मकान हैं वो मुनहदिम हो रहे हैं। कई घर यहाँ पे मुनहदिम हो चुके हैं। यहाँ पे लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से एहतजाज में, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या मुतालबा है आपका? जी, हमारा मुतालबा है कि हमारे गाँव में 1 साल से पानी रवानी से आ रहा है पहाड़ों से, और ये पानी जो संगड़ नाले में बहता था अब इसको इंतज़ामिया तौसा शरीफ ने शायद सुना जा रहा है कि उन्होंने एक स्टेडियम ख़तरे में है, उसकी वजह से यहाँ डिवाल्ट किया हुआ है पानी को। यहाँ हम किनारे पे खड़े हैं, आपने भी देखा है कि यहाँ दर्जनों मकानात मसमार हो चुके हैं। यहाँ एक ठोल के नाम से एक किला था पुराना जो हिंदुओं के दौर से तामीर था, वो भी इसकी नज़ारा हो गया है। और हमारे जो राब्ते हैं दोनों बस्तियों को, एक शर्की है एक गरबी बस्ती है, उनका राब्ता मुनक़ते हो गया। अगर कोई पेशेंट है, मरीज़ है, बच्चे हैं, छोटे हैं, कोई आ जा नहीं रहा। हम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से यही अपील करते हैं और वज़ीर आज़म से यही अपील करते हैं कि हमारा ये खुदारा मुतालबा हल किया जाए। जहाँ पे जो प्रोटेक्शन के लिए जहाँ पे बहुत शुक्रिया आपका। भारत आग से रखे, हम तैयार हैं, जवाब देंगे। DGI-SPR ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। बताते चलें कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं किसी भी भारतीय फौजी मुहिम जोई के नताइज नाकाबिल कंट्रोल होंगे। भारत हर नाकामी का हल हमारे खिलाफ मुहिम जोई में ढूंढता है, वहाँ भी मुदाखलत कर रहा है जहाँ इसकी सरहदें नहीं मिलती। बीइंग अ मिलिट्री स्पोक्स पर्सन मैं ये बता दूं कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की जारियत का इर्तिकाब पाकिस्तान की तरफ किया तो इट विल बी रिस्पॉन्डेड विद फुल माइट। इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाल ही में इस चीज का जिक्र किया और अभी उन्होंने एक और बात की क्वेटा में जब वो गए थे कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो दरीना प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनका हल हुए बगैर सस्टेनेबल पीस जो है वो उसकी वो नहीं हो सकता यहाँ पे। सो वो तमाम दरीना मामलात का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक इस खित्ते में भारत के साथ है, चाहे वो चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो नेपाल का है, चाहे वो बांग्लादेश का है। और इसके अलावा भी इंडिया
जिस तरह से अपनी असर रसूख एक्सपैंड करने के लिए जिन ममालिक में वो डायरेक्टली जिसके साथ उनकी नहीं भी है बाउंड्री, उनके अंदर भी अमल दखल कर रहा है। सो इस सारी चीज का सबसे पहला तो जवाब मैं ये दूंगा कि वी आर रेडी और वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिस्पॉन्ड विद फुल माइट। और इसका मुजाहरा पिछले साल उन्होंने देख लिया था। अब आगे क्या करना है, हमने इसके ऊपर बारहा ऑफर किया है कि जो इल्जामात ये लगाते हैं कि जी सो कॉल्ड लॉन्च पैड्स फुल पड़े हुए हैं, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप को हमने खुली छूट है पाकिस्तान साइड पे, उनको कहीं पे भी वो आ जा सकते हैं। इसी तरह हम इंटरनेशनल मीडिया को कई दफा इन इलाकों में लेके भी जा चुके हैं और अभी दोबारा लेके जाने को तैयार। अगर यही एक्सेस इंडिया की साइड पे भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, इंटरनेशनल मीडिया को दी जाए तो चीजें बहुत क्लियर हो सकती हैं। बहुत, अगर ये जो कुछ ये इल्जाम ये लगा रहे हैं इसका एम्पेरिकल एविडेंस तो कुछ। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।